अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अमीना जाहिद। इसराइल ने आलमी मुखालफत के बावजूद मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के करीब E1 आबादकारी मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे और कनाडा ने मंसूबे के तामीराती टेंडर को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। बरतानिया ने एहतजाजन इसराइली नज़्म अमूर को तलब कर लिया। मुश्तरका बयान में कहा गया कि ये इकदाम दो रियासती हल के इम्कानात को मज़ीद कमज़ोर करेगा। बानी PTI इमरान खान को तिबी मुआयने के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से सख्त सिक्योरिटी में एडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल जराये के मुताबिक इमरान खान को वापस उनके सेल में मुंतकिल कर दिया गया है। उन्हें निस शब को तिबी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां माहिर डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने इमरान खान को बैरून मुल्क भेजे जाने का इम्कान भी जाहिर किया। पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने दहशत गर्दी से मुतालिक अपने गुज़िश्ता बयान की वजाहत कर दी। बिलावल ने कहा कि उनसे अल्फाज के इंतखाब में गलती हुई है। वो तशद्दुद में मुलव्वस अलहदगी पसंद तंजीमों के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि दहशत गर्दों को अफगानिस्तान से कंट्रोल किया जाता है, जबकि सहूलतकारी हमसाया मुल्क से होती है। बिलावल के मुताबिक TTP समेत इंतहा पसंद तंजीमों के दरमियान भी राब्ताकारी मौजूद है। बाबू पैसेंजर ट्रेन बहाल कर दी गई। मुसाफिरों में खुशी की लहर दौड़ गई। लाला मूसा के दरमियान बाबू पैसेंजर ट्रेन की सर्विस बहाल कर दी गई। हमें अपडेट कर रहे हैं सैयद शहबाज। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बाबू पैसेंजर ट्रेन बंद थी जो बहाल कर दी गई है और मुसाफिरों में खुशी की लहर दौड़ गई है और लाहौर लाला मूसा के दरमियान बाबू पैसेंजर ट्रेन सर्विस बहाल की गई है। बाबू पैसेंजर ट्रेन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। ये बाबू ट्रेन लाहौर से रोज़ाना दोपहर 4:40 पर रवाना हुआ करेगी और लाला मूसा से बाबू ट्रेन सुबह 5:10 पर लाहौर के लिए रवाना होगी। ये बाबू ट्रेन गुजरांवाला, वजीराबाद और गुजरात से होकर गुजरेगी। इस कम किराए में सफरी सहूलत ट्रेन की बहाली पर मुसाफिरों ने मिठाइयाँ भी तकसीम करके खुशी मनाई है। बाबू ट्रेन की बहाली अवाम के लिए खुशाइंद है इकदाम है। DS लाहौर अनामुल्लाह ने कहा है कि हम अवाम को मज़ीद महफूज, आरामदा और बर वक्त सफरी सहूलियात फराहम करेंगे। जी। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ड्रग फ्री पंजाब VN के तहत पंजाब पुलिस का मंशियात फरोशी और स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस के मुताबिक रवा साल 33,940 मंशियात फरोश गिरफ्तार और 33,542 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कार्रवाइयों के दौरान हजारों किलोग्राम चरस, हीरोइन, आइस और अफ्यून समेत 4,87,000 लीटर से ज्यादा शराब बरामद की गई। IG पंजाब अब्दुल करीम ने तालीमी इदारों के अतराफ और ऑनलाइन मंशियात फरोशी में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म दिया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जुमातुल मुबारक के मौका पर लाहौर पुलिस ने सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज कर दिए। रवां साल अब तक 2,342 ऑपरेशन में 1,21,000 से ज्यादा घरों और 2,20,000 से ज्यादा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई है। ऑपरेशन के दौरान 1,315 मुश्तबा अफराद और 257 इश्तिहारी गिरफ्तार, जबकि 447 अफराद को हिरासत में लिया गया। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना ने जुमा इज्तिमात और 12 रबीउल अव्वल के मौका पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने और ऑपरेशन का दायरा मजीद वसी रखने का हुक्म दिया। लाहौर लिटन रोड और सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। SP सिविल लाइन मुनज़्ज़ा करामत के मुताबिक मुज़मान जानवाली कामरान और गुलाम हैदर से मजमूई तौर पर 1,660 ग्राम चरस और 500 ग्राम आइस बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुज़मान गली मोहल्लों और बाजारों में घूम फिर कर मंशियात फरोख्त करते थे। मुज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। लाहौर सतो कतला के इलाके में पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि दूसरा फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक नाके पर रुकने का इशारा करने पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी और फरार होने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में मुलजिम मोहम्मद हसन सुहेल अपने ही साथी की गोली लगने से जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SP सदर अब्दुल्ला इमरान चीमा के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम डकैती समेत संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है, जबकि फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। लाहौर पुलिस लाइन में SP हेडक्वार्टर्स मोहम्मद खालिद सईद की ज़ेरे निगरानी ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। AWT और इन्फिनिटी लैब की मेडिकल टीम ने पुलिस अफसरान और एहलकार के तिबी मुआयने किए और मुख्तलिफ टेस्ट किए। तिबी मुआयने के बाद दर्जनों पुलिस अफसरान और जवानों ने खून के एहतियात दिए। SP मोहम्मद खालिद सईद के मुताबिक एहलकारों ने जज्बा इंसानियत के तहत खून के एहतियात दिए।
कसूर में सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब के हवाले से अहम इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में सफाई सुथराई और वेस्ट मैनेजमेंट के निज़ाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर ने निज़ाम मज़ीद मुअस्सर बनाने की हिदायत की। उन्होंने अवामी शिकायत के फौरी इज़ाले, कचरे के ढेर की सफाई और वेस्ट कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर बनाने पर जोर दिया। राना मोहम्मद इकबाल ने कहा कि सफाई के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुजफ्फरगढ़ में डीएसपी सेफ सिटी तारिक सत्तार ने कहा कि सेफ सिटी कैमरों की तनसीब से शहर में जराइम की शरह में 90% तक कमी हुई है। उन्होंने बताया कि जतोई और अलीपुर में भी सेफ सिटी कैमरों की तनसीब जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। तारिक सत्तार के मुताबिक सेफ सिटी का दायरा का तहसील और यूनियन काउंसिल की सतह तक बढ़ाया जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ वर्चुअल सिक्योरिटी मंसूबे भी जारी हैं। उन्होंने शहरियों से कहा कि चालान से परेशान न हो, इसका मकसद शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी यकीनी बनाना है। डेरा गाजी खान थाना बी डिवीजन की हदूद में मुबैना तौर पर वापटा एहलकारों ने पुलिस की मौजूदगी में शहरी मंसूर हुसैन को तशद्दुद का निशाना बनाया। शहरी की 15 कॉल के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुबैना तौर पर मुलव्विस वापटा एहलकारों को गाड़ी समेत थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। डीपीओ डेरा गाजी खान ने वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर थाना काला में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों के मसाइल सुने गए और मुतल्लिका अफसरान को फौरी कार्रवाई की हिदायत की गई। डीपीओ ने कहा कि शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फ्राहमी और शिकायत का बरवक्त अज़ाला पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। बादशाह डीपीओ ने थाना काला का दौरा करके रिकॉर्ड हवालात और फ्रंट डेस्क का मुआयना किया और जराइम के सदेबाब की हिदायत जारी की। सराय के मुताबिक मुकामी सहाफ़ियों ने एहतजाजन खुली कचहरी का बायकाट करते हुए वॉकआउट भी किया। डेरा गाजी खान महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने सरकारी स्कूलों की दोबारा खुलने से कबल 100% फिजिकल इंस्पेक्शन का फैसला किया। मुआयने के दौरान सफाई, फर्नीचर, बिजली, पंखों, लाइट्स, साफ पानी और वाशरूम की सहूलियात चेक की जाएंगी। इसके अलावा स्कूलों में सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरों और डेंगू से बचाव के इकदाम का भी जायजा लिया जाएगा। एंटी करप्शन रावलपिंडी असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रेवेन्यू टेक्सला तारिक महमूद को मुबैना रिश्वत, बदइनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। सराय के मुताबिक अदालत ने मुलजिम का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तहकीकात के दौरान 4 अफराद को दिफाई खसूसात ज़ाब्ता फौजदारी के तहत तलबी के नोटिस भी जारी किए गए। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक तहकीकात का दायरा मज़ीद बढ़ सकता है, ताहम इल्ज़ामात ताहाल ज़ेर तहकीक हैं। जुर्म अदालत के खत्मी फैसले से साबित होगा। रावलपिंडी में बिजली की कीमतों में 2.5 रुपये फी यूनिट इजाफे पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया। शहरियों का कहना है कि बिजली, गैस और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। मुतासरीन के मुताबिक महंगाई के बायस रोजमर्रा अखराजात और घर का राशन पूरा करना मुश्किल हो गया है। शहरियों ने हुकूमत से बिजली की कीमतों में इजाफे पर नज़र-ए-सानी और रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया। जी, हुकूमत की जानिब से हाल ही में बिजली की कीमतों में मज़ीद 2.5 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है, जो कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इसके बारे में ज़रा जानते हैं आवाम का क्या कहना है। जी, बिजली इतनी महंगी हो गई है और हर वक्त 1 घंटे के बाद बिजली बंद हो जाती है। इतनी प्रॉब्लम है कि हम कहाँ से बिल अदा करें, हमारे रोज़गार नहीं है, कहाँ से इतना बिल आ जाता है 30,000 25,000 कहाँ से दें। बिजली का आए दिन रोज़ महंगा होने की वजह से गरीब आदमी पैसा जा रहा है और दिन ब दिन महंगाई की वजह से यकीन करें आमदनी कम और ख़र्चात ज़्यादा हैं। इस वजह से पूरी आवाम परेशान है। खुदारा हमारे ऊपर रहम करे, हम इंसान हैं, हमारा खून ना निचोड़े, हमारे हाल के ऊपर रहम करे। खुदा और रसूल का हुक्म है आपके ऊपर कि अपनी आवाम के ऊपर थोड़े से मुसलत हुए हैं जो हमारे ऊपर हुक्मरान, थोड़ा सा रहम करो यार, खुदा का खौफ खाओ, कम से कम हमारी जान छोड़ो यार, या जान छोड़ो या इस महंगाई से हमारी जान छोड़ो। हमें ऐसा अजाब डाल दिया, हमारे ऊपर मुसलत हो गए आप लोग, ना हमें जीने देते हो ना मरने आजकल हमारे बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, हमारी रोटी नहीं पूरी हो रही। हम रिक्शा ड्राइवर हैं, डेली कम 500-700 कमाते हैं, उसमें हम बिजली के बिल 15,000 20,000 दें। मकान का हमारा 20,000 रेंट है, हम कहाँ से पूरा करें। ये इस गवर्नमेंट ने तो हमें तबाह बर्बाद कर दिया, हमारी रोटी खानी एक टाइम की मुश्किल कर दी है। हम किधर जाएं, हमें बताएं ना। ये आए दिन बिजली के बिलों में इजाफा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये बताएं ना गरीब आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं। रोज़ी रोटी गरीब आवाम की इन्होंने ख़त्म कर दी है। ये इन्होंने इलेक्ट्रिक बसें चलाई हैं, जो बेरोज़गार हुए उनके लिए इन्होंने क्या किया है, बताइए हमें इस चीज़ का जवाब दें। हमारा किराए का घर है, हम 20,000 मकान का किराया देते हैं, 20,000 बिल आ रहा है, हमारी आमदनी इतनी है नहीं, हम कहाँ से पूरा करें। ये अब हमें बताएं। ये मरियम नवाज साहिबा कह रही है मैं गरीब को रिलीफ दे रही हूँ, क्या रिलीफ दे रही है। आवाम का कहना था कि हुकूमत को आवाम को रिलीफ देने की ज़रूरत है, ना कि आवाम पे आए रोज़ बर्डनाइज करना और उन पे वज़न से वज़न डालते जाना। लोगों की अब इतनी सकत भी नहीं है कि वो अपने घरों के अखराजात पूरे कर सकें। बिजली के बिल, गैस के बिल आए रोज़
कीमतें बढ़ने के बावजूद वो कैसे देंगे, इस पे हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है। कैमरामैन सबात अली नकवी के साथ मियाँ फ़हीम अजीज़, स्पेशल टीवी, रावलपिंडी। समारू गांव जवादाबाद में घर के करीब पानी के खड्डे में गिरने से 2 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। अहले खाना के मुताबिक सोने मिल कोल्ही की कमसन बच्ची प्रेमी पानी के खड्डे में गिरी, जिसे फौरी तौर पर तलका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ड्यूटी डॉक्टर ने बच्ची की मौत की तस्दीक कर दी, जिसके बाद वर्षा लाश घर ले गए। बच्ची की मौत पर घर में कोहराम मच गया और अहले खाना गम से नढाल। डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब की हिदायत पर रेंज के 5 अजला में जनरल होल्ड अप और नाकाबंदी की गई। पुलिस ने दाखिली और खारजी रास्तों पर मशकूक अफराद की वेरिफिकेशन और गाड़ियों मोटरसाइकिलों की तलाशी ली। कार्रवाई के दौरान सैकड़ों अफराद और गाड़ियों की CRI सिस्टम और तलाश ऐप के जरिए मौका पर तस्दीक की गई। STBOs और SHOs और यूनिट इंचार्जेस की निगरानी में पुलिस की भारी नफरी की अहम मकामात पर सिक्योरिटी चेकिंग की गई। लाड़काना में भैंस कॉलोनी की उमरानी पुल से 2 साल कबल लापता होने वाले कमसन बच्चे साहिल शाबरानी के वालिद ने बेटे की बाजियाबी के लिए आला हुकाम से अपील कर दी। बच्चे के वालिद का कहना है कि एहतजाज के बाद पुलिस ने NC दर्ज की, ताहम 2 साल गुजरने के बावजूद बेटे का सुराग नहीं मिल सका। वालिद ने आर्मी चीफ, DIG लाड़काना और SSP लाड़काना से अपील की है कि बच्चे की बाजियाबी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। गमजदा वालिद ने उम्मीद जाहिर की कि हुकाम इसके बेटे को बाजियाब करा के खानदान की दुआएं लेंगे। लाड़काना के उमरानी पुल पे वहाँ पे 2 साल से 2 बच्चे गुम हो गए हैं, जिसका नाम यासर अली है। हम आला इंतज़ामिया से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर शहरियाल शहर का बेटा 1 घंटे में बाजियाब हो सकता है तो ये गरीब जो है ना, इसके माँ बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी। ये बच्चे 2 साल से जो गुम किए गए हैं, पता नहीं इसकी माँ का क्या हाल होगा। इसका बाप अभी हमारे साथ खड़ा हुआ है। आपने कभी SSP साहब से मुलाकात की है? जी नहीं किए। क्यों नहीं किए? देखा दरखास्त जमा करवाइए, NCP करवाइए। NCP करवाई हुई? हाँ। ये सादे बंदे हैं सिंध के, सिंधी अवाम जो है ना, ये इनको कुछ पता ही नहीं है कानून का। ये तो कानून से आजकल का दौर तो ये चल रहा है कि कानून के पास जाने से इंसान डर रहा है कि कहीं उल्टा हमें ही न फंसा दें। खुदारा हम आज सिंध से DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब साहब से और SSP अहमद फैसल चौधरी साहब से आज़ाना गुजारिश करते हैं कि भाई ये भी इंसान है, ये भी बाप है, इसका बेटा 2 साल से गायब है। आप भी बच्चों वाले होंगे, आप भी बच्चों से प्यार करते होंगे। खुदारा जब शहरियाल शहर का बेटा 1 घंटे में बाजियाब हो सकता है तो इसका बेटा कहाँ गया? ज़मीन खा गई, आसमान खा गया। लाहौर में महकमा दाखिला पंजाब ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी एहतमाम और सिक्योरिटी से मुतालिक हिदायत जारी कर दी। हुकूमत पंजाब सूबे भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। बड़े जुलूसों के रास्तों पर सबीले और नुमायामातों पर सबज़ रोशनियाँ लगाई जाएंगी। 25 अगस्त को तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में महाफिल मिलाद जबकि सीरत तैयबा सिम्पोसियम भी मुनक़िद किया जाएगा। महकमा दाखिला ने डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs को बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात और अमन और रवादारी के फ़रोग़ को यकीनी बनाने की हिदायत की। चेन्नई में पंजाब फूड अथॉरिटी ने रेल बाजार में मारूफ स्वीट हाउस के खिलाफ नाकस खोया और पनीर फरोख्त करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। तर्जमान के मुताबिक खोए और पनीर के सैंपल्स फेल होने पर कार्रवाई की गई, जबकि नाकिस अशिया तल्फ कर दी गई। मुआयने के दौरान खुले खोए और पनीर में ममनुआ अज्जा की मिलावट पाई गई, जिन्हें इंसानी इस्तेमाल के लिए मुज़र करार दिया गया। DG फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद ने कहा कि खुराक में जालसाजी करने वाले अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। लाहौर DG सिविल सर्विसेज अकेडमी और एक्टर नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी फरहान अजीज ख्वाजा ने IG जेल खाना जात में पंजाब मियां सालिक जलाल से मुलाकात की। IG जेल खाना जात ने उन्हें जेल में इस्लाहात, कैदियों की बहाली और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। मियां सालिक जलाल के मुताबिक कैदियों को हुनर सिखाने और बाइज्जत रोजगार के मौके फराहम करने के लिए टेवटा, PVC और पंजाब प्रिजनर्स फाउंडेशन के तावन से तरबीती प्रोग्राम्स जारी हैं। फरहान अजीज ख्वाजा ने पंजाब जेल खाना जात में जारी इस्लाहात और अफसरान और एहलकार की तरबियत के इक़दामात को सराहा।
7 में DIG हैदराबाद और SSP जामशोरों की हिदायत पर DSP ऑफिस 7 में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में शहरी और मुतासरा अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने मसाइल और शिकायत पेश की। DSP 7 फराज अली मैसलो ने मुतल्लिका अफसरान को शहरियों की शिकायत पर कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के फौरी अजाले और इंसाफ की फराहमी के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला जारी रहेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि आज 20 अगस्त 2026 को खुली कचहरी का इनेकाद किया गया SSP साहब जामशोरों की हिदायत पे कि आवाम के मसाइल जो है वो खुली कचहरी की सूरत में भी सुने जाएं। तो उस सिलसिले में आज खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें मेरे हमरा मेरी जो टीम के SHOs हैं, इंचार्ज 15 हैं, वो भी शामिल थे। आवाम की कसीर तादाद न सिर्फ 7 से बल्कि दूर दराज इलाकों से भी 7 सब डिवीज़न से आए थे और अपने जायज़ मसाइल लेके आए थे। उन मसाइल को सुना गया और उनके हल के लिए फ़ौरी अहकामात भी जारी किए गए। उनके मसाइल जो थे वो ज़्यादातर जो क्राइम से रिलेटेड थे, वो उनकी हिदायत फौरी तौर पे जारी की गई। कुछ मसाइल जो थे वो नॉन पुलिसिंग और सिविल नेचर के मसाइल भी थे, तो उसके हवाले से उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट या उनके मुतल्लिका जो इदारे हैं उनकी तरफ उनको गाइडेंस दी गई कि आपके जो वो मसाइल हैं वो वहाँ से आप जो है वो हल करवा सकें। बाकी जो पुलिसिंग से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड मसाइल थे उनको फौरी तौर पे सुना गया। फौरी तौर पे जो अभी हल हो सकते थे उनको अभी फौरी तौर पे हल किया गया। जो जिनमें थोड़ा टाइम दरकार है उसके लिए SHOs को, इंचार्जेस को जो है वो फौरी अहकामात जारी किए गए। सिक्योरिटी ब्रांच मुजफ्फर महर और SHO थाना मरोट अब्दुर्रहमान जासेब की ज़ेर सरपरस्ती मरोट में मरकजी 12 रबीउल अव्वल के जुलूस का शेड्यूल जारी कर दिया गया। सदर अमन कमेटी चौधरी गुलाम कासिम कासमी और मुकामी उलमाए कराम ने भी शिरकत की। मरोट में SHO थाना मरोट अब्दुर्रहमान जहांसेब की ज़ेर सदारत 12 रबीउल अव्वल के मरकजी जुलूस के हवाले से सिक्योरिटी और रूट का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इजलास में सिक्योरिटी ब्रांच, अमन कमेटी और मुकामी उलमा ने शिरकत की, जबकि मुफ्ती फजल अहमद सिद्दीकी ने खुसूसी दुआ कराई। शेड्यूल के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों और मदारस के आने वाले जुलूस मरकजी जुलूस में शामिल होंगे, जबकि 318 पुल मॉडल टाउन पर उलमा कराम खिताब करेंगे। पुलिस ने 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई। लाहौर लेस्को ने प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में ट्रांसफार्मर्स की गैर मजाजी मुरम्मत और रिक्लेमेशन का सख्त नोटिस ले लिया। तर्जमान लेस्को के मुताबिक गैर मजाज वर्कशॉप से मुरम्मत और मुकर्ररा तकनीकी म्यार के खिलाफ है, जिससे टेक्निकल लॉसेज और बिजली की फ्राहमी का म्यार मुतासर हो रहा है। हाउसिंग सोसाइटीज़ को ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत सिर्फ रजिस्टर्ड या प्री क्वालिफाइड वर्कशॉप से कराने की हिदायत की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट ने कहा कि सार्फिन म्यारी और मुस्तहकम बिजली की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। लाहौर में थाना मुगलपुरा की हदूद में 2,30,000 रुपए की मुबैना डकैती का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस ने कंपनी के 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने कंपनी की रकम हड़पने के लिए 15 पर गन पॉइंट पर डकैती की झूठी कॉल की थी। तफ्तीश के दौरान कॉलर मुलाजिम ने अपने साथी के साथ मिलकर रकम गबन करने का एतराफ़ किया, जिस पर दोनों को गिरफ्तार करके रकम बरामद कर ली गई। SP मुनाज़ा करामत ने कहा कि इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर झूठी कॉल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाहौर FIA कारपोरेट क्राइम सर्कल ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान कॉपीराइट एक्ट की खिलाफ वर्जी और गैरकानूनी इंटरनेट सर्विस चलाने के इल्जाम में 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वहीद गुल और मोहम्मद अमीन सलीम से मारूफ रजिस्टर कंपनी की जाली मसनूआत बरामद हुई, जो मुबैना तौर पर बगैर इजाज़त के तैयार और फरोख्त की जा रही थी। दूसरी कार्रवाई में फजलदीन को गैरकानूनी इंटरनेट सर्विस चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार करके नेटवर्क के आलात कब्जे में ले लिए गए। तर्जमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी है। लाहौर शहरी शकील अफरीदी की शिकायत पर मुबैना नारवा सलूक और 3500 रुपये लेने के इल्जाम में 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जमान के मुताबिक इंक्वायरी में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के शवाहिद मिलने पर हेड कांस्टेबल तौकीर, कांस्टेबल असद और इमरान को हिरासत में ले लिया गया। तीनों एहलकारों के खिलाफ थाना नवा कोच में मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा कि पुलिस एहलकार कानून से बालातर नहीं, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर बिला इम्तियाज एहतसाब होगा।
खुशाब में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब जैद बिन मकसूद और डिप्टी कमिश्नर खुशाब जहां सेब हुसैन लॉबर ने 51 डीबी और रंगपुर भगोरा का दौरा किया। दौरे के दौरान वाटर सप्लाई, निकासी आब और वाटर ट्रीटमेंट प्लान के जारी मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। इंजीनियर मलिक ताहिर नदीम भगोर ने मंसूबों के हवाले से तजावीज़ पेश की और काम के मेयार और रफ्तार बेहतर बनाने पर जोर दिया। हुकाम ने तरक्याती मंसूबे मुकर्रर मेयार के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की ताकि आवाम को साफ पानी और बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाई जा सके। कराची वेस्ट जोन में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान बरामद की गई मंशियात तल्फ करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सरबराही DIG वेस्ट जोन इरफान बलोच ने की, जबकि एडिशनल IG कराची आज़ाद खान समेत पुलिस के आला अफसरान ने भी शिरकत की। पुलिस हुकाम के मुताबिक बरामद शुदा मंशियात को कानून के मुताबिक तल्फ कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि मुआशरे में मंशियात के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ मज़ीद जारी रखी जाएंगी। पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट लॉजेस में रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान बाबर की रिहाइशगाह पर आमद की। बिलावल भुट्टो ने नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान बाबर के भाई नवाबजादा निसार अहमद खान बाबर के इंतकाल पर ताज़ियत की। उन्होंने मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की और लवाकीन के सब्र जमील के लिए खुसूसी दुआ की। मैक्लोडगंज पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतादिद मुकदमात में मतलूब मुबैना अहम कारिंदे अहमद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पर शहरियों को हनी ट्रैप के जरिए ब्लैकमेल करके लाखों रुपए बटोरने के इल्जामात हैं। जराये के मुताबिक मुलजिम मुबैना तौर पर खवातीन के जरिए शहरियों को फंसा कर बाज़ाब ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था। पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि गैंग के दीगर अरकान और सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। जैकबाबाद में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा आज़ाद मीडिया प्रेस क्लब पहुंच गया और आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने का मुतालबा किया। परवेज़ अहमद लुजवानी और तज़ीन नज़ामानी ने बताया कि उन्होंने खैरपुर की मकामी अदालत में अपनी मर्जी से शादी की है। जोड़े ने इल्ज़ाम आयद किया कि निकाह के बाद उन्हें बाज़ रिश्तेदारों से जान का खतरा है। उन्होंने SSP खैरपुर और दीगर हकाम से फौरी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने की अपील की। मुंहिंजो नालो परेश अहमद आहे। असांखे रहवासी सादातपुर जमा आहियां। असां खैरपुर में प्यारे जी शादी कई आहे, निकाह कयो असां तक़रीबन 18 तारीख़ ते। असांखे हाणे हिन जे मिट माइटनि खां थोरो तहफ़ुज़ खपे। सुभाणे कोई ईअं न आहे त असांखे तंग कनि या किथे रहाश में या के पूरी FIR या अगवा जो केस हणनि त अगवा न आहे कयो। पंहिंजी मर्ज़ी सां छोकिरी मूंसां शादी कई आहे, वधीक तव्हां छोकिरी खां पुछी था सघो। हाणे मुंहिंजी 4 ॾींहं थी विया आहिनि। खैरपुर सेक्शन कोर्ट में। जी हाणे हिन जा जेके मिट माइट आहिनि सुभाणे कोई ईअं न आहे त हाणे पूरा को FIR लिखाराइनि या को अगवा जो केस ॾियनि। हिन सां हाणे तहफ़ुज़ खपे। पंहिंजे माइटनि खां अगवा जो केस वग़ैरह न करनि। जी तो आसिफ यूसुफ ताबिश। अच्छा घणा ॾींहं थिया तव्हां जी शादी? 4 ॾींहं किथे शादी कयो? खैरपुर में। खैरपुर जी कोर्ट में शादी कई आहे। हाँ नहीं असां दुकान में। हाणे छा मुतालबो कंदो हिते किताब को? असांजो साहिब मुतालबो इहो आहे त असांखे तंग न कयो वञे। असां पंहिंजी प्यारे जी शादी कई आहे। हक़ निकाह कयो, तहफ़ुज़ असांखे खपे। असां रज़ा ख़ुशी सुयासल में 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से इस्लामिक एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 250 से 300 अफराद ने शिरकत की। महफिल में तिलावत कलाम पाक, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुसूसी खुताब का एहतमाम किया गया, जबकि मजहबी स्कॉलर मोहम्मद सोबान ने सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। मुंतज़मीन के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से रोज़ाना महफिल मिलाद का सिलसिला जारी है, जिसका मकसद सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी तालीमात को आम करना है। महफिल के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, तमाम मुसलमानों और शुरकाए महफिल के लिए खुसूसी दुआ की गई।
कच्चा खूह के नवाही इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ मैपको और पाकिस्तान रेंजर की मुश्तरका कार्रवाइयाँ लाखों रुपए वसूल कर लिए गए। कार्रवाई चक नंबर 34, 42, 38 और 39 TR में की गई, जहां बिजली चोरी में मुलविस सार्फिन से तकरीबन 3 लाख रुपए वसूल किए गए। जरा के मुताबिक 15 बिजली चोरों के खिलाफ इस्तगासे मुतलका थानों को भिजवाए जा रहे हैं, जबकि 50 लाख रुपए से ज्यादा के वाजिबात भी ज़ेर इल्तवा हैं। मैपको हुकाम ने बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज करने का ऐलान किया। कोटरी में सहाफ़ी जामी शीदी के घर से मुबैना लाखों रुपए की चोरी के मुलज़मान की गिरफ्तारी और सामान की अदम बरामदगी के खिलाफ SSP जामशोरों के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। एहतजाज में सियासी समाजी रहनुमाओं और सहाफ़ती बरादरी ने शिरकत की और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने SSP जामशोरों से मुतालबा किया कि चोरी शुदा सामान बरामद करके मुलज़मान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। सरकार ने मुतालबात पूरे न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी करने का इंदिया दिया। मिंजराबाद में बस्ती खैरशाह ओतार में बिजली चोरी के खिलाफ मैपको का ग्रैंड ऑपरेशन, मुतादिद गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए। कार्रवाई के दौरान PVC तारों के जरिए बिजली चोरी करने वाले एक मुबैना मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन में पुलिस और मुकामी अफसरान ने भी मैपको टीम के साथ ताउन किया। मैपको हुकाम ने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। चौकाज़म में SHO थाना चौकाज़म इंस्पेक्टर जाफर हबीब की पेशावराना सलाहियतों और फर्जशनासी को सराहा गया। उन्होंने जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई और अमन व अमान के क़याम में नुमाया किरदार अदा किया। शहरियों ने तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बलादस्ती के लिए उनकी खिदमात को काबिल तहसीन करार दिया। उनकी जुरात और मेहनत और जज्बा खिदमत उन्हें पुलिस फोर्स का कीमती असासा बनाता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।